द फिट विद कुणाल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कुणाल और आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं टॉप 5 मिस्टेक्स दैट बिगिनर्स मेक व्हाइल डूइंग देयर फैट लॉस। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। So the first mistake that beginners usually make is not tracking their calories. आपने सबसे पहली बात तो ये समझना है कि हर फूड में कैलोरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। जैसे कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन का एक स्कूप लिया, 25 ग्राम प्रोटीन में आपको कितनी मिली? 100 कैलोरीज तो प्रोटीन की हो गई। लाइक फॉर एग्जांपल आपने 3-4 ग्राम कार्ब ले लिया, लेट्स गो विथ 3 4 12, 112 कैलोरीज हो गई टोटल। 2 ग्राम्स ऑफ फैट, 9 दूनी 18, 112 और 18 कितना हुआ? 130 कैलोरीज। आपने हर चीज़ की कैलोरीज ट्रैक करनी है। आपको मेरी तरह नहीं करना है जैसे मैंने करा। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस देयर लाइक माई फिटनेस पैल और हेल्थीफाई, यू कैन यूज ईदर ऑफ वन। अब आप सोचेंगे कि मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होता है? मेंटेनेंस कैलोरीज वो है जो आपकी बॉडी को डेली चाहिए ही चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल एक 80 kg का हेल्दी पर्सन है जिसकी मेंटेनेंस कैलोरी 2200 बनती है। अब अगर वो उससे कम खाएगा, लेट्स से 200 कम खाता है, तो उसका वेट ड्रॉप होगा, फैट लॉस होगा फॉर श्योर। एंड अगर वो सरप्लस में खाता है लाइक 200-300 मोर देन 2200 विच इज हिज मेंटेनेंस, देन ही विल गेन वेट। वो बात अलग है कि वो मसल से गेन होगा, फैट से गेन होगा, वो बात अलग है कि उसका एक्टिविटी लेवल क्या है, डाइट क्या है, कैलोरीज कहाँ से आ रही हैं, कैसी आ रही हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन ही विल गेन वेट। सो to find out your maintenance calories, just go on any web browser you use, search maintenance calorie calculator, just type in your details and you will find out what your maintenance calories are. So this was the first mistake and how to solve it. Let's move on to the next one. Mistake that beginners make is cutting out all of the carbs. रोटी बंद कर देते हैं, चावल बंद कर देते हैं। क्यों? कई लोग आपने देखा होगा कि वो रिकमेंड करते हैं कि रोटी चावल छोड़ दो, वेट लॉस हो जाएगा। क्या आप कोई डाइटिशियन है? जी नहीं। एक असली डाइटिशियन जो होगा वो आपको कभी रिकमेंड नहीं करेगा रोटी चावल बंद करने। क्यों? क्योंकि रोटी चावल अगर आपकी डाइट की मेंटेनेंस कैलोरीज में हिंड्रेंस नहीं क्रिएट कर रहा है, आपका जो डेफिसिट है उसे सरप्लस में नहीं कन्वर्ट करवा रहा है, दैट इज कंप्लीटली फाइन। ईट। मैं रोज 3 रोटी खाता हूँ। लोग कहते हैं दूध छोड़ दो, उसमें कार्ब्स हैं, ये है वो है, दूध पीने से वेट बढ़ता है। मैं रोज 300 ml दूध पीता हूँ वेट के साथ। आई एम स्टिल लूजिंग फैट। आई हैव ड्रॉप्ड माई वेट like 11.5 kgs in like 44 days. So आपको जो मेन चीज़ है वो समझना है कैलोरीज, मेंटेनेंस कैलोरीज, कैलोरी सरप्लस, कैलोरी डेफिसिट। इन 3 चीज़ों में ही आपकी बॉडी रहती है। अगर आपने कैलोरी डेफिसिट की जो ये मेन थ्योरी है ये आपने समझ ली तो आपका फैट लॉस फॉर श्योरली होगा। आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पे ध्यान देना है और कार्ब्स कट आउट नहीं करने हैं। कार्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। So this was the second mistake and how to solve it. Mistake that beginners make is not choosing a sustainable diet. वो कोई भी डाइट फॉलो करते हैं जो इंटरनेट पे मिलती हैं उन्हें, लो कार्ब, हाई प्रोटीन, लो प्रोटीन एंड हाई फैट, लो एनी ऑफ दैट थिंग। वो कोई भी डाइट फॉलो करते हैं। कार्निवोर डाइट आजकल बहुत चर्चा में चल रही थी लिवर किंग की वजह से। ये सब डाइट्स जो हैं ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। आपने कई लोगों को देखा होगा वो बिल्कुल खाना पीना बंद करते हैं, दाल रोटी चावल कुछ नहीं खाते हैं। प्रोटीन की तो बात ही छोड़ दो, पनीर अंडा कुछ नहीं खाते। वो क्या खाते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। नो, दैट इज़ कॉल्ड स्टार्विंग। आप स्टार्व करेंगे अपनी बॉडी को, आपकी बॉडी का जाएगी डू और डाई सिचुएशन में। अब लिटरली तो नहीं आएगी पर हाँ वैसा एग्जिट जरूर करेगी। डू और डाई सिचुएशन में आपकी बॉडी उल्टा वेट कम करने की बजाय उसे रिजर्व रखेगी कि हाँ खाना कम मिल रहा है, फूड जो है वो कम मिल रहा है, फैट रिसोर्सेज को रिजर्व करके रखेगी। आप वर्कआउट करेंगे, वर्कआउट में आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आपका फोकस नहीं होगा, यू मे फील डिजी ऑल्सो, लाइक आपको चक्कर आ सकते हैं, उल्टी ऐसा लग सकता है। सो आपने एक ऐसी डाइट फॉलो करनी है जो सस्टेनेबल हो, लंबे समय तक आप फॉलो कर सकें, लाइक एटलीस्ट 3 to 4 months। एंड जो आप बीच में छोड़ना आपको मतलब ऐसा नहीं लगे कि हाँ कि आपका मन नहीं कर रहा आगे डाइट करने का। A diet should be sustainable. A diet is a diet, not like a torture or something. आपने डाइट करनी है, आपने टॉर्चर नहीं करना है। So please think of this one and don't starve yourself. This was the third mistake and how to solve it. This is the fourth mistake that beginners make.
विच इज़ दे ओनली फोकस ऑन डूइंग कार्डियो। मैंने कई लोगों को देखा है वो फैट लॉस के लिए पूरे दिन या तो साइकिल चलाते रहते हैं, जिम में जाके साइकिल चलाते हैं, वॉक करते हैं, सिर्फ वेट ट्रेनिंग नहीं करते। क्यों? बल्कि हो जाएंगी। ज़्यादातर मैंने आंटियों को या विमेन को करते हुए देखा है कि दे ओनली डू कार्डियो। भाई भागने से वेट जल्दी कम होता है? नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट डजंट वर्क लाइक दैट। वेट लॉस, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेंटेनेंस कैलोरीज, कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी सरप्लस के ऊपर डिपेंड करता है। कार्डियो इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हार्ट, बिकॉज हार्ट इज ऑल्सो अ मसल। लेकिन कार्डियो शुड नॉट बी योर ओनली थिंग टू लूज फैट, it should be secondary, because main thing should be resistance training that you do at the gym. See, when you do resistance training, आपकी बॉडी जो है मसल बिल्ड करती है। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में मसल होगा उतना ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म, जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म उतना ज़्यादा आपका फैट लॉस। क्यों? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट वर्क करेगा। आपका जो है बॉडी जल्दी जल्दी फैट रिसोर्सेज को ख़त्म करने की कोशिश कर पाएगा, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा। आपने वेट ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, कार्डियो पे भी देना है, लाइक 70-30%। लाइक डेली 10 के स्टेप्स हो गए, 10,000 स्टेप्स हो गए आपके, 5 to 10 मिनट्स साइकिल बिफोर वर्कआउट, दैट्स इट। सो आई थिंक मेजर लोग जो करते हैं वो ये दिक्कत ज़रूर होती है उनके वर्कआउट में कि वो कार्डियो को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। नहीं करना आपने। सो गाइस, दिस वाज द फोर्थ मिस्टेक एंड हाउ टू सॉल्व इट। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन। ओके गाइस, दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। दिस मिस्टेक जो हर बिगिनर करता है, विच इज़ नॉट सस्टेनिंग ऑन द जिम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि 1 महीना हो गया, रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। वाई? बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही स्लो प्रोसेस होते हैं। बॉडी को बहुत टाइम लगता है, एटलीस्ट 6 मंथ्स आपको देने पड़ेंगे अगर आपको फैट लॉस फेज के थ्रू जाना है और वर्ल्ड को अपना नया पर्सन दिखाना है अपने आप को। ऐसे आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स देने पड़ेंगे अपने फैट लॉस फेज को कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज योर बॉडी टेक्स अराउंड 4 to 5 वीक्स टू स्टार्ट गेटिंग रिड ऑफ द विसरल फैट। What is the visceral fat? The visceral fat is the fat which lies beneath your ab muscles and on your organs like liver, kidneys। इन सब के ऊपर जो फैट होता है उसे विसरल फैट कहा जाता है। आपकी इंटेस्टाइन्स के ऊपर होता है। फर्स्ट आपकी बॉडी वो ख़त्म करती है, दैन उसके बाद आपकी जो ये सबक्यूटेनियस फैट जो स्किन के नीचे होता है वो उसकी बारी आती है। सो फैट लॉस इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड गो। Don't stop, just go. Go with the flow and you will reach your destination. So this was the 5th mistake. So this was all today, guys. Thank you for watching. If you liked this video, please like it, share it with your friends and family, and subscribe to Fit with Kunal. Jai Hind.